आशा, एक गरीब लड़की, फटे कपड़ों में गांव के बाजार में घूम रही है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आशा एक दुकान पर रुकती है। उसकी आंखें एक सुंदर गुड़िया पर टिकी हैं। वह एक गुड़िया खरीदने का सपना देखती है, लेकिन जानती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। आशा घने जंगल में प्रवेश करती है। प्राचीन पेड़ों की सतर्क निगाहों के नीचे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती है। झाइयों के बीच एक पुराना धूल भरा दीपक आशा का ध्यान आकर्षित करता है, जो भूले हुए समय की निशानी है। आशा ने लैंप उठाया। उसके हाथों ने धूल और रहस्य की परतों को साफ किया। एक प्राचीन शक्ति की लहर हवा में भर जाती है, क्योंकि एक जिन्न दीपक से फूटता है, वास्तविकता को बदल देता है। आशा कमरे में चारों ओर देखती है। उसकी आंखें अविश्वास और आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। जिन्न भव्य रूप से इशारा करता है। जीवंत रंगों का एक भंवर क्षण भर के लिए जगह को रोशन करता है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, बच्चे, जिन्न ने घोषणा की। उसकी आवाज प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। आशा फुसफुसाती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिन्न भौहें चढ़ाता है। क्या तुम्हें सबूत चाहिए? आशा अपनी पहली इच्छा मांगती है। वह अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर चाहती है। जिन्न इच्छा पूरी करता है और आशा और उसका परिवार एक नए घर में चले जाते हैं। आशा अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करती है। उम्मीद करती है कि उसके परिवार को धन मिलेगा। जिन्न इच्छा पूरी करता है और अचानक आशा और उसका परिवार अमीर हो जाता है। आशा अपनी तीसरी इच्छा मांगती है। वह हमेशा खुश रहना चाहती है। The genie grants the wish and Asha and her family are always happy. आशा और उसका परिवार हमेशा खुश रहते हैं। आशा और उसका परिवार नए कपड़ों से सजे हुए गांव में घूमते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। ग्रामीण आशा और उसके परिवार को खुशी से देखते हैं। आशा खाने की मेज पर बैठी है, जो उसके परिवार की हंसी और बातचीत से घिरी हुई है। आशा अपने प्रियजनों के साथ एक आनंदमय पल साझा करती है, जिससे परिवार की गर्माहट कमरे में भर जाती है। आशा का हृदय अपने परिवार की सुखद उपस्थिति के बीच खुशी से भर जाता है। आशा गांव के बच्चों के साथ खेलती है। हवा में हंसी गूंजती है। वह उन्हें खिलौने और मिठाइयाँ देती है, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। खुशी से झूमते हुए बच्चे आशा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आशा अपनी माँ की मदद कर रही है। वह घर की सफाई कर रही है। वह खाना बना रही है। आशा को लगता है कि वह एक अच्छी बेटी है। आशा अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करती है। उनकी गतिविधियां भूमि की लय के साथ तालमेल बिठाती हैं। वह फसल काटती है। उसके हाथ अभ्यास की आसानी से चलते हैं। वह जानवरों की देखभाल करती है। उसका स्पर्श कोमल और आश्वस्त करने वाला होता है। आशा अपनी दादी के साथ कहानियों की गर्माहट से घिरी बैठी है। आशा ध्यान से सुनती है, हर शब्द को आत्मसात करती है। आशा को आत्मविश्वास की लहर महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं एक होशियार लड़की हूँ। आशा ग्रामीणों तक अपनी दयालुता फैलाती है, भोजन और देखभाल प्रदान करती है। आशा को अपनी दयालुता के कार्यों में तृप्ति का अनुभव होता है। आशा is thinking about her dreams, driven by the desire to become a doctor and help people. आशा को लगता है कि वह एक सफल लड़की बनेगी। आशा शिक्षा के वादे को महसूस करते हुए गांव के स्कूल की ओर चलती है। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां वह एक शिक्षित लड़की है। आशा रात की शांति में डूबी हुई चैन से सो रही है।